प्रद्युम्न का जन्म एवं भौमासुर का वध। रुक्मिणी के यहाँ प्रद्युम्न का प्राकट्य हुआ। उसने शंबरासुर का वध किया और रति के साथ द्वारिका आया। शंबरासुर कल्याण को ढकने वाला लौकिक काम है, प्रद्युम्न अलौकिक काम है। लौकिक काम को अलौकिक काम से ही नष्ट किया जा सकता है। जगत के किसी जीव से नहीं, केवल परमात्मा से ही मिलने की आशा और इच्छा करो। नारायण धाम में जाने की इच्छा करो। प्रभु से मिलन होने पर जीव को अलौकिक आनंद मिलता है। भगवान से मिलन की आतुरता जागृत होगी तो लौकिक काम का नाश होगा। वह रति कौन है? भगवान की कथा के प्रति रुचि ही रति है। इस रति के साथ भी विवाहित होने से जीव प्रभु मिलन के लिए आतुर हो जाता है। भगवान ने फिर सत्यभामा, जामवंती, यमुना जी के अंश से उत्पन्न कालिंदी आदि के साथ विवाह भी किया। भगवान की 8 पटरानियां थीं। अष्टधा प्रकृति ही 8 पटरानियां हैं। ईश्वर इन सभी प्रकृतियों के स्वामी हैं। ये प्रकृतियां परमात्मा की सेवा करती हैं। गीता में प्रकृतियों का वर्णन इस प्रकार है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारे इतियम में भिन्न प्रकृति रष्टधा। जीव प्रकृति के अधीन है, ईश्वर प्रकृति के अधीन नहीं है। जीव अष्टधा प्रकृतियों के वश में आ जाता है, जबकि ईश्वर अष्टधा प्रकृतियों को अपने वश में करते हैं। प्रकृति अर्थात स्वभाव। तुम स्वभाव के अधीन होने के बदले स्वभाव को ही अधीन कर लो। मनुष्य स्वभाव के आगे हार जाता है। अपने स्वभाव को, प्रकृति को वशीभूत करने वाला जीव सुखी हो जाता है, मुक्त हो जाता है। वैसे तो प्रकृति और प्राण साथ साथ ही जीते हैं। फिर भी यदि जप, ध्यान, सेवा स्मरण, सत्संग, सत्कर्म किया जाए, सद्ग्रंथों का अध्ययन किया जाए तो स्वभाव सुधर सकता है। सत्संग का अर्थ है कृष्ण भक्तों का, साधु संतों का और सद्ग्रंथों का संग। अक्रूर जी वंदन भक्ति के आचार्य थे, फिर भी कुसंग ने उनकी बुद्धि विकृत कर दी। सो उन्होंने सत्रजित की हत्या करने के लिए शतधन्वा को उकसाया। सत्संग और भक्ति दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। सत्संग करने वाला यदि परमात्मा का भजन नहीं करेगा तो उसका सत्संग निरर्थक ही रहेगा। पत्थर नर्मदा जी में हमेशा स्नान करता रहता है, फिर भी वह पत्थर ही बना रहता है। इसी प्रकार कई मनुष्य कथा श्रवण तो करते हैं, किंतु भक्तिमय न होने पाने के कारण उनका जीवन सुधर नहीं पाता। पहले अपने मन को सुधारो और फिर जगत को सुधारने निकलो। अपने चारित्र्य से यदि अपनी आत्मा को संतोष मिले तभी मानो कि तुम्हारा स्वभाव सुधरा है। कथा श्रवण करने पर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम न जागे, पाप की ओर घृणा न जागे, धर्म की ओर अभिमुखता न हो पाए तो मान लो कि तुमने कथा सुनी ही नहीं है। कथा कहती है पाप कर्मों का त्याग करो और प्रभु से प्रेम बढ़ाओ। कथा सुनकर भगवान से ही संबंध बनाए रखो। तुलसी विवाह का यही रहस्य है। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के अन्यान्य विवाह
अध्याय में कहा गया है कि प्रभु ने 16,000 युवतियों के साथ विवाह किया। भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। ये 16,000 कन्याएं तो वेदों की ऋचाएं हैं। वेद के 3 कांड हैं और 1,00,000 मंत्र हैं। पहला कांड है कर्म कांड। इसके 80,000 मंत्र हैं जो ब्रह्मचारी के लिए हैं। दूसरा है उपासना कांड। इसके 16,000 मंत्र हैं जो गृहस्थ के लिए हैं। तीसरा कांड है ज्ञान कांड। इसके 4,000 मंत्र हैं जो वानप्रस्थ के लिए है। वेदांत का ज्ञान विरक्त के लिए है, विलासी के लिए नहीं। विलासी उपनिषद का तत्व ज्ञान समझ नहीं पाता। भागवत तो सभी के लिए है। वेदों ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन तो अधिक किया, किंतु उनको पा न सके। सो वेदों की ऋचा कन्या बनकर श्री कृष्ण से विवाह करने आई। वेदों के मंत्र केवल शब्द रूप नहीं है। प्रत्येक मंत्र ऋषि है, देव है। वेद मंत्र के देव ऋषि तपश्चर्या करके थक हार गए, फिर भी ब्रह्म संबंध नहीं हो पाया। सो वे कन्या का रूप लेकर आए। वेद की ऋचाएं कन्या बनकर प्रभु सेवा करने आई। गृहस्थाश्रम धर्म का वर्णन वेद के 16,000 मंत्रों में किया गया है। सो श्री कृष्ण की 16,000 रानी कही गई हैं। 16,000 कन्याओं को मुक्त तो किया, किंतु वे सब भौमासुर के कारागृह में बंद थी। सो जगत का कोई पुरुष उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वे सभी कन्या श्री कृष्ण शरण में आई। भगवान ने सोचा कि रामावतार में मर्यादा का अत्यधिक पालन किया था, अब इस कृष्णावतार में वैसा नहीं करना है। सो उन्होंने उन सभी कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। वेद मंत्रों को भौमासुर ने कारागृह में रखा था। भौम का अर्थ है शरीर। शारीरिक सुख में ही रमा रहे, वही भौमासुर है। विलासी जीव ही भौमासुर है। विलासी भौमासुर ने उन राजकन्याओं को बंदी बनाया था, अर्थात अनधिकारी कामी व्यक्ति ने मंत्रों का अनर्थ किया था। कामी व्यक्ति मंत्र का अपने विलासी मन की पुष्टि के लिए विकृत अर्थ करता है। ऐसे व्यक्ति मंत्रों का दुरुपयोग करते हैं। विलासी कहता है कि भगवान ने गीता में मौज उड़ाने को कहा है, सो हम मौज क्यों ना उड़ाएं। ऐसे लोग सिद्धिर भरवती कर्मणा वाले श्लोक का हवाला देते हैं। इस श्लोक का सही अर्थ यह है कि कर्मों से सिद्धि की प्राप्ति होती है, जबकि विलासी लोग और ही अर्थ करते हैं। वास्तव में तो यह श्लोक अनासक्ति का उपदेश देता है। सर्वस्य चाहम का कुछ लोग अर्थ करते हैं कि मैं चाय के रूप में हूं। चाय मिले तो स्मृति, अन्यथा अपोहन अर्थात विस्मृति। गीता के श्लोकों का ऐसा विकृत अर्थ करने वाले भी हैं। हरे कृष्णा। वेद का तात्पर्य भोग में नहीं, त्याग में है। वेद को भोग नहीं, त्याग ही इष्ट है। वेदों का तात्पर्य भोग परक नहीं, निवृत्ति परक है। प्रवृत्तियों को एक साथ और हमेशा के लिए छोड़ा तो नहीं जा सकता, किंतु जो कुछ भी करो धर्म की मर्यादा में रहकर करो। धर्म की मर्यादा में रहकर ही अर्थोपार्जन और कामोपभोग करो।
वेदों का कहना है कि भोगों को धीरे धीरे कम करते जाओ, संयम को बढ़ाते चलो। वेदों ने प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की चर्चा की है, किंतु उसका निर्देश निवृत्ति का ही है। भोगोपभोग की आदत जीव के अनेक जन्मों के संस्कारों के कारण है। ऐसे संस्कार जल्दी छूट नहीं पाते, इसीलिए वेदों ने धीरे धीरे निवृत्ति बढ़ाने का आदेश दिया है। वैसे तो वेदों में सुरापान की भी चर्चा है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वेद सुरापान का आदेश देते हैं। यह मनुष्य ही है जो मनगढ़ंत अर्थ उपजा लेता है। गीता में प्रधानतः अनासक्ति का ही उपदेश है, फिर भी लोग अपना अपना अर्थ बताते रहते हैं। कोई गीता को कर्म प्रधान बताता है, कोई भक्ति प्रधान बताता है, तो कोई ज्ञान प्रधान। वैसे तो गीता में तीनों का प्राधान्य है। शंकराचार्य ने कहा है कि चित्त शुद्धि के लिए कर्म आवश्यक है, चित्त की एकाग्रता के लिए उपासना आवश्यक है। भक्ति पूर्वक कर्म से चित्त एकाग्र होता है। भक्ति उपासना मन को एकाग्र करती है। ईश्वर में मन एकाग्र होगा तो ज्ञान अवश्य मिलेगा। ज्ञान परमात्मा का अनुभव कराता है। गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय है। गीता के प्रथम 6 अध्याय भक्ति योग के हैं तथा 13वें से 18वें अध्याय तक ज्ञान योग है। भक्ति, कर्म और वैराग्य में से कौन प्रधान है और कौन गौड़? सभी तो प्रधान है। जीवन में तीनों की समान आवश्यकता है। गीता केवल कर्म परक नहीं है। विलासी तो वेद और गीता सभी में से विलासी कर्म परक अर्थ निकालेगा। भगवान के विवाहों के वर्णन के बाद भगवान की आसक्ति भी बताई गई है। स्नेह सभी से करो, किंतु किसी में भी आसक्त न बनो, वासना के अधीन न हो जाओ। एक बार ग्रीष्म ऋतु में रुक्मिणी श्री कृष्ण की सेवा कर रही थी। वह सोच रही थी कि वह सबसे अधिक सुंदर है, अतः श्री कृष्ण उसी में आसक्त है, उसी के अधीन है। सेवा के समय मन सेव्य अर्थात श्री कृष्ण में ही लगा रहना चाहिए। रुक्मिणी सेवा तो कृष्ण की कर रही थी, किंतु उसका मन अपने सौंदर्य के विचार में फैला हुआ था। अपने सौंदर्य के लिए उसके मन में अभिमान आया तो सेवा में क्षति हो गई। भगवान जान गए कि रुक्मिणी के मन में अपने सौंदर्य और श्रृंगार के लिए आसक्ति और अभिमान है, तो उन्होंने उसके अभिमान को नष्ट करना चाहा। वे रुक्मिणी से कहने लगे, देवी, तुम जैसी सौंदर्यवती की योग्य प्रशंसा और कद्र तो सम्राट ही कर सकता है, मुझ जैसा गोपाल नहीं। किन्हीं साधु संतों ने मेरे विषय में तुझे चकमा दिया है। तू राजकन्या है और मैं गोपाल, तू गोरी है और मैं श्याम हूँ। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण रुक्मिणी से कहने लगे, हमारा युगल बेमेल है। राजाओं को छोड़कर तुमने मुझसे क्यों विवाह किया? मैं तुझे कौन सा सुख दूंगा? मैं तो निरपेक्ष और उदासीन हूँ। मुझे नारी के सौंदर्य या सुवर्ण की द्वारिका से कोई लगाव नहीं है। मुझे तो एकांत ही बड़ा प्रिय है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मुझे छोड़कर किसी सम्राट से विवाह करके
सुख प्राप्त कर ले। रुक्मिणी ने भगवान के ये वचन सुने तो वह घबरा गई। मेरा त्याग न करो मेरे नाथ। उसे मूर्छा आ गई। श्री कृष्ण ने उसे पलंग पर सुलाते हुए कहा, देवी, मैं तो मजाक कर रहा था। तू तो मुझे प्राणों से भी प्यारी है। रुक्मिणी जान गई कि उसके अभिमान को नष्ट करने के हेतु ही प्रभु ने वह सब कुछ कहा था। मैं मानती थी कि वे मुझ में आसक्त होंगे, किंतु ये तो उदासीन है। भगवान, यह सच है कि हमारा युगल बेमेल है। कहाँ आप हैं और कहाँ मैं। ज्ञानी जन आपका भजन करते हैं और मूर्ख मेरा। ज्ञानी जन आपको ढूंढते हैं और मूर्ख मुझे। मेरे स्वामी, आज से मैं घर में महारानी नहीं, दासी बनकर रहूंगी। आपकी यहाँ बड़ी कृपा है कि मुझे आपने अपनी दासी बनाया है। संसार के जीव तो काल के अधीन है, उनके साथ क्यों विवाह किया जाए। मैं तो आपके चरणों की सेवा करने का अवसर पाकर धन्य हो गई हूँ। मैंने लौकिक और भौतिक इच्छा से विवाह नहीं किया है। आज से मैं आपकी महारानी नहीं, दासी हूँ। रुक्मिणी में नम्रता आई। जब वह मानिनी थी तब भगवान ने कहा था, मैं तेरे योग्य नहीं हूँ। अब अभिमान निर्मूल हो गया तो रुक्मिणी भगवान से कहने लगी, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। मैं रानी नहीं, दासी हूँ। जब वह नम्र हो गई तो प्रभु उसका सम्मान करने लगे। जीव जब हर प्रकार से नम्र बनकर भगवान की शरण में जाता है तब भगवान उसे आदर से अपना लेते हैं। इस अध्याय का भाव दिव्य है। स्त्री नहीं, स्त्री की आसक्ति बाधक है। पति पत्नी को एक साथ रहकर परस्पर प्रेम तो करना ही चाहिए, किंतु आसक्ति नहीं होनी चाहिए। शुद्ध प्रेम में विकार वासना का अभाव होता है। सेवा करते समय आँख और मन को सेव्य ही में पिरोए रखो। जो आत्मा के सिवाय अन्य किसी वस्तु में आनंद ढूंढता है वह सुखी नहीं हो सकता। भगवान ने जिस अनासक्ति का गीता में उपदेश दिया है उसे उन्होंने अपने जीवन में भी पूर्णतः चरितार्थ किया था। श्री कृष्ण भोगी होने पर भी त्यागी हैं। अनासक्ति पूर्वक किया गया उपभोग बाधक नहीं है। भगवान को किसी में भी आसक्ति नहीं थी। जब उनकी 16,108 रानियां थी और सुवर्ण द्वारिका भी थी, उस समय उनकी जो मन स्थिति थी वही मन स्थिति द्वारिका के नष्ट होने पर भी बनी रही। उस समय भी वे उद्धव से कहते हैं, उद्धव, यह जगत असत्य है। सत्य तो केवल ब्रह्म ही है। यही अनासक्ति योग है। केवल कृष्ण ही सत्य है। हरे कृष्णा। उषा अनिरुद्ध विवाह। राजा परीक्षित ने उषा और अनिरुद्ध के विवाह की बात सुनने की इच्छा प्रकट की। सुखदेव जी वर्णन करने लगे। महान शिव भक्त राजा बाणासुर की उषा नाम की एक सुंदर पुत्री थी। उषा को स्वप्न में अनिरुद्ध के दर्शन हुए और उसने स्वप्न में विवाह भी कर लिया। जब वह जागृत हुई तो नाथ को पुकारने लगी। उसकी सखी चित्रलेखा ने सारी बात जानकर कहा, सखी, तू चिंता न करना, हम उस पुरुष को कहीं से भी ले आएंगे।
चित्रलेखा ने कई पुरुषों के चित्र बना बनाकर उषा को दिखाए, किंतु उसका प्रेमी नहीं निकला। किंतु जब चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उषा लजा गई। अब चित्रलेखा ने जान लिया कि अनिरुद्ध ही अपनी सखी का प्रियतम है। चित्रलेखा अनिरुद्ध का हरण करने के लिए द्वारिका आई, किंतु वहां तो सुदर्शन चक्र चौकसी कर रहा था। वह सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। इतने में नारद जी आ पहुंचे तो चित्रलेखा ने उनसे कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, दूसरों की साधना पूर्ण करें वही साधु है। मैं चोरी करने जा रही हूं, आप भी मेरे साथ चलिए। नारद जी के पूछने पर चित्रलेखा ने बताया कि वह अनिरुद्ध की चोरी करने जा रही है। चोरी करो, किंतु चोरी अनिरुद्ध की करो। अनिरुद्ध मन के स्वामी है। चित्रलेखा है चित्र विचित्र संकल्प करने वाली बुद्धि। अनिरुद्ध मन का स्वरूप है। बुद्धि रूपी चित्रलेखा मन रूपी अनिरुद्ध को हरने जा रही है, किंतु उसे सफलता तभी मिलती है जब नारद अर्थात ब्रह्मचर्य से सहायता मिले। बुद्धि मन से परे है। यदि ब्रह्मचर्य का साथ हो तो वह मन को नियंत्रित कर सकती है। यदि ब्रह्मचर्य संयम का पालन करोगे तो मन वश में हो पाएगा। नारद जी ने सुदर्शन से बातें करनी चाहिए तो उसने कहा कि उसे समय नहीं है, सारे नगर की चौकसी जो करनी है। नारद जी ने कहा, यह तो ठीक है, किंतु तुझे सत्संग भी करना चाहिए। तो किसकी रक्षा करेगा? रक्षक तो है श्री कृष्ण। तू अज्ञानी है, सत्संग से ही तेरा अज्ञान मिट सकता है। इस प्रकार नारद जी ने सुदर्शन को बातों में उलझाया तो उधर चित्रलेखा ने अवसर पाकर अनिरुद्ध के आवास में प्रवेश किया। अपनी योग विद्या के बल से वह अनिरुद्ध को पलंग सहित उड़ा ले चली, किंतु उसकी एक पुष्पमाला नीचे गिरी जो सीधे सुदर्शन पर ही जा पड़ी। सुदर्शन ने ऊपर देखा तो विमान जा रहा था। उसने नारद जी से पूछा, अरे यह क्या, कुछ चोरी तो नहीं हो गया? नारद जी ने कहा, तुझे ऐसे निरर्थक विचार ही आते रहते हैं। मुझे कथा करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु अपने स्वामी की आज्ञा के बिना सत्संग करना ठीक नहीं है। हो सकता है कुछ चोरी भी हुई हो, तू जाकर देख। हाँ, मेरा नाम मत लेना। और इस प्रकार नारद जी नारायण नारायण कहते हुए वहां से चल पड़े। हरे कृष्णा। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को पलंग सहित उठा लाई तो प्रातःकाल में जब अनिरुद्ध की आंखें खुली तो उसने अपरिचित आवाज देखा। इधर द्वारिका में भी गड़बड़ मच गई। श्री कृष्ण ने सुदर्शन को बुलाकर आड़े हाथों लिया। उसने कहा, मैं नारद जी के साथ सत्संग कर रहा था, उसी समय अनिरुद्ध को कोई उड़ा ले गया होगा। भगवान ने कहा, तेरा काम चौकसी करने का था या सत्संग करने का? जब तक नारद जी रूपी ब्रह्मचर्य का साथ न हो, बुद्धि रूपी चित्रलेखा अनिरुद्ध रूपी मन का हरण नहीं कर सकती। चित्रलेखा अनिरुद्ध को उषा के आवास में ले आई। बाणासुर ने सारी बात जानी तो उसने अनिरुद्ध को कारागृह में बंद कर दिया।
कृष्ण ने सारी बात जानी तो वे सेना लेकर शोणितपुर आ पहुंचे। बाणासुर शिवजी का सेवक था, सो श्री कृष्ण ने उसका वध तो नहीं किया, किंतु उसे सहस्त्रबाहु के स्थान पर चतुर्भुज बना दिया। उषा अनिरुद्ध का विवाह हो गया। सकाम कर्म पापों को नष्ट नहीं करता, केवल प्रभु के हेतु किया गया सत्कर्म ही पापों का नाश कर सकता है। नृग राजा ने सत्कर्म तो किए थे, किंतु सकाम किए थे, सो उनके पापों का नाश नहीं हो पाया। ब्राह्मण को दान की गई गाय को उसने फिर दान किया, सो उसे गिरगिट का अवतार लेना पड़ा। प्रभु ने उसका उद्धार किया। दान की गई वस्तु वापस नहीं ली जा सकती। देवधन का उपयोग विलास के हेतु नहीं किया जाए। आनंद रामायण में एक प्रसंग है। रामचंद्र ने सुना कि एक कुत्ता रो रहा है, तो उन्होंने लक्ष्मण को कारण जानने की आज्ञा दी। लक्ष्मण ने कुत्ते को बुलाकर रोने का कारण पूछा। उसने कहा कि उसे एक सन्यासी ने पत्थर मारा। उस सन्यासी को बुलाकर कुत्ते को मारने का कारण पूछा गया। सन्यासी ने कहा, मैं भिक्षा लेकर जा रहा था, सो इस कुत्ते ने मेरा पीछा किया। मैंने सोचा कि यह मुझे छू लेगा तो मैं दूषित हो जाऊंगा, सो मैंने उसे दूर भगाने के लिए पत्थर मारा। रामचंद्र जी ने कहा, तुमने संन्यास लेने में कुछ शीघ्रता कर दी है। कुत्ता तो पशु है, तुम मन से सन्यासी नहीं हो पाए हो। यह कुत्ता जो भी दंड देगा वह भुगतना पड़ेगा। कुत्ते से दंड देने को कहा गया तो उसने कहा, प्रभु, इस सन्यासी को लाखों की आय वाले मंदिर का महंत बना दिया जाए। सभी सोचने लगे कि कुत्ता दंड दे रहा है या पुरस्कार। कुत्ते ने स्पष्टता की, गत जन्म में मैं एक बड़े मंदिर का महंत था। मैंने देवधन का उपयोग विलास के लिए किया, सो मुझे इस अवतार में कुत्ता बना पड़ा और पत्थर की मार भी खानी पड़ी। देवधन मनीषी ब्राह्मणों का धन, संतों का धन हड़पने का प्रयत्न कभी न करना। सच्चा ब्राह्मण प्रभु को प्रिय होता है, उसका कभी अपमान मत करना। आज तो यदुवंशी ही संतों का अपमान करता है। बलराम ने वन में द्विविध वानर पौंड्रक तथा काशीराज का वध किया। सुखदेव जी ने दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का शाम से विवाह का प्रसंग भी कह सुनाया। नारद जी के परिहास का प्रसंग भी सुनाया गया। हरे कृष्णा।